जय दादी की। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को भगवान नारायण की पूजा आराधना की जाती है। श्री नारायण भगवान विष्णु का ही एक नाम है, अतः अन्य एकादशियों के समान ही भगवान विष्णु अथवा उनके लक्ष्मी नारायण रूप की पूजा आराधना की जाती है और इस दिन ज़रूरतमंदों की सहायता जरूर करनी चाहिए। इस एकादशी का व्रत करने से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है और पीपल का पेड़ काटने जैसे पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। किसी के दिए हुए शाप तक का निवारण हो जाता है। योगिनी एकादशी का व्रत करने वाले इस लोक में सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त कर हरि चरणों में निवास करते हैं, ऐसा शास्त्रों में कथन है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, मैंने ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष के निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा महात्म क्या है, सो सब वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से समस्त पापों का नाश हो जाता है और इस लोक में सुख को भोग कर अंत में परलोक में मुक्ति देने वाली यह एकादशी है। हे राजराजेश्वर, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इस व्रत से पाप नष्ट हो जाते हैं। आपसे पुराणों में कही हुई एक कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। अलकापुरी नामक एक नगरी में कुबेर नाम का राजा राज्य करता था। वह शिव का परम भक्त था। उसकी पूजा करने के लिए एक हेममाली नाम का युवक पुष्प लाया करता था। उस हेममाली के विशालाक्षी नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन हेममाली मानसरोवर से पुष्प ले आया, परंतु काम युक्त होने के कारण पुष्पों को घर पर ही रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा और दोपहर तक राजा के पास नहीं गया। तब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते जब दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेममाली का पता लगाओ कि अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगाया तो वह कुबेर के पास आकर कहने लगे कि हे राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। सेवकों की बात सुनकर कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। हेममाली राजा कुबेर के सन्मुख डर से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। उसको देखकर राजा कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होठ फड़फड़ाने लगे। उसने कहा, रे पापी, महानीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर शिवजी का अनादर किया है। इससे मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री वियोग भोगेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी हो जाएगा। कुबेर के श्राप के प्रभाव से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर पड़ा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय उससे बिछुड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने महादुख भोगे, परंतु शिवजी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उससे पिछले जन्म की सभी बातें याद रही। इसलिए वह अनेक दुखों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्म का स्मरण करता हुआ हिमालय पर्वत की तरफ चल दिया। वहाँ चलते चलते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुँचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध और तपशाली थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत होते थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था।
उनको देखकर वह हेममाली वहाँ गया और उनको प्रणाम करके उनकी चरणों में गिर पड़ा। उनको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने कौन सा खोटा कर्म किया है जिससे तू कोढ़ी हुआ और महान दुखों को भोग रहा है। इस पर हेममाली बोला, हे मुनि, मैं कुबेर का सेवक था। मेरा नाम हेममाली था। राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर न पहुंचा। उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू स्त्री वियोग भोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बन जा तथा दुखों को भोग। इससे मैं कोढ़ी हो गया और महान दुखों को भोग रहा हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले कि हे भाई, तूने मेरे सन्मुख सत्य वचन कहा है, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बतलाता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास में कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इसके प्रभाव से वह फिर से पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ रहने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इस योगिनी एकादशी के व्रत को करने से और इसकी कथा को सुनने से सभी पापों का नाश हो जाता है और इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को प्राप्त होता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। योगिनी एकादशी की जय।